हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज फिर से हम आपके सामने वॉइस का अगला टॉपिक लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद होगा कि इससे पहले वाली क्लास सभी लोग आप देख लिए होंगे और मैं एक बार फिर से आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि अपने कॉपी और कलम के साथ बैठ जाएं। आज स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस का अगला टॉपिक। जो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। और इस टेंस को हम किस में बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव, ये चीजें हम जानेंगे कि हम लोगों के एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेंगे। इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाना है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो बस आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है ना। और जो चीजें आपको समझ नहीं आती है, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, वो अपने कॉपी पे थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसका पैसिव हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको बनाएंगे, लेकिन यहीं पे हम देख लेते हैं कि इन दोनों की सहायक क्रियाएं क्या होती है। हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे या एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग उसमें सहायक क्रिया क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो याद रहे इसकी सहायक क्रिया होती है हैज और हैव होती है, ठीक है ना। जब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसकी सहायक क्रिया हम लोग हैज, हैव और प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बनाया जाते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से मैं आपको यानी कोई भी एग्जांपल बनाने से पहले, कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने से पहले मैं आपके सामने एक्टिव वॉइस के भी स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ताकि आपको यानी एक्टिव वॉइस भी बनाने में कोई समस्या ना हो और पैसिव वॉइस में भी बनाने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए आइए हमारे साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, सिंपल आप सबको पता होगा कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा दिया हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पढ़ा दिया हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर आज हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे सिंपल पढ़ लेंगे, निगेटिव पढ़ लेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ लेंगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी खत्म हो जाएगा। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। तो उसको हमने एक बात और फिर से एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे। यदि हम प्रेजेंट का पूरा पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए, तो हमें पास्ट के पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा, फ्यूचर का पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की निगेटिव से स्टार्ट होने वाली सारा स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। तो इसलिए हमें ये प्रेजेंट का आखिरी सेंटेंस है जो कि हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल का। तो हम कोई भी एग्जांपल बनाने से पहले मैं आपके सामने स्ट्रक्चर रखता हूं, तो आज भी हम लोग स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसमें भी लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया हैज और हैव लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें याद रहे चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखते हैं। तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी पैसिव नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। फिर लास्ट में अदर होगा और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है ना। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसी पर हम एक्टिव वॉइस का एग्जांपल बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे और उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो उसका पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जब एक्टिव वॉइस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में,
तो ये ध्यान देते हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना, ये नियम होते हैं इसके। उसके बाद इस सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखोगे, ये सब्जेक्ट किसका होगा, है ना, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसकी सहायक क्रिया होती है हैज, हैव और प्लस बीन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज ओब्लिक हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, बीन के बाद फिर इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट दिया है तो लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बोले तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे अदर लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हम लोगों का बनके तैयार हो गया पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल, एक या दो, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या सच में इस पे कोई हम सेंटेंस बना पा रहे हैं या नहीं, और उस सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे ये भी देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हमें इसमें लेना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम चाहे जो भी ले लें, सिंगुलर का ले लें, प्लूरल का ले लें, इस बात को भी याद रखिए, हमेशा मैं बताता रहता हूं कि सब्जेक्ट दो ही प्रकार के आते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, यही अलग अलग ग्रुप में आते हैं, लेकिन वो होगा तो या तो सिंगुलर या तो प्लूरल ही होगा। तो इसलिए सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगाएंगे। ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यदि हम सब्जेक्ट प्लूरल लेते हैं तो हैव लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट हम सिंगुलर लेते हैं तो हैज लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्जेक्ट में लिख लेते हैं आई। ठीक है ना, आई के साथ ये आई प्लूरल होता है इसलिए आई हैव। ठीक है ना, आई हैव, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूं आपको, यानी टोल्ड, टोल्ड लिख दिया, है ना, आई हैव टोल्ड, है ना। उसके बाद यहाँ पे वर्ब लिख लेते हैं अलाई, समझ पा रहे हैं ना, ये आपका एक बन गया एक्टिव वॉइस का, यानी एक सेंटेंस बन गया, जो कि आप मिलाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, इस हैज और हैव में से हमें एक लिखना है तो यहाँ पे हैव लिख दिया इस सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना था तो ऑब्जेक्ट लिख दिए, अदर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, तो ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई लाई लिखेंगे, है ना। उसके बाद इसी के लिए यहाँ पे देखिए, जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख दिए, इसमें से कोई एक लगाना, या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है। उसके बाद हमें किसी के साथ भी ये बीन लगाना होगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, हैज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बीन है तो बीन भी लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो इसमें टोल्ड को टोल्ड उतार दीजिए। ठीक है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं तो प्रीपोजिशन बाय लगा देंगे, बाय लिखने के बाद ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ये इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया, बचेगा ये, तो ये आई सब्जेक्टिव है, जब इसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, तो बाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, मी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दिया हूं कि भाई आप लोग जब एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल बनाएंगे तो आप इसी बेस पे बनाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज और हैव में से कोई एक लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं आ रहा है याद तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट तक लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी पैसिव बनाना असंभव है। ठीक है ना, तो इसलिए चलिए फिर से एक बार और एक देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए क्या, यू। ठीक है, उसके बाद इसमें से कोई एक ही लिखना है, तो चलिए भाई ये यू प्लूरल है इसलिए इसके लिए क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टोलन, चलिए स्टोलन लिख दिए।
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैं यहाँ पे लिख दिया माई वॉच, ठीक है ना, माई वॉच लिख दिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए। ये एक बन गया एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए, तो इसको जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव इसी के बेस पे बनाना होगा, समझ पा रहे हैं ना, इसी के बेस पे हमें पैसिव बनाना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है कौन, ये वाला सब्जेक्ट नहीं, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बोले तो ये माई वॉच इस एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, तो आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो उसको यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, माई वॉच लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए, बहुत सुंदर है ना। तो ये माई वॉच हो गया। उसके बाद ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के हिसाब से हमें या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है। तो चलो भाई, ये वॉच सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, हैज लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे बीन, चाहे वो हैव लिखो या आप वो हैज लिखो, उसके साथ बीन जरूर लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो चलो भाई यहाँ पे लिख दिए स्टोलन, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो ये लिख दिए, इसके जगह पे हम ये लिख दिए, बचेगा सिर्फ क्या, यू। तो यू को लिखने से पहले यहाँ पे बाई लगाओगे और फिर यहाँ पे यू लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल भी बन के तैयार हो गया, एक्टिव से पैसिव, समझ पा रहे हैं ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि जो कुछ भी बताता हूँ बहुत मेहनत के साथ बताता हूँ। तो मैं इसी उम्मीद में आप सबके सामने आया हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना। तो आज के लिए हम लोगों का बस इतना ही, आराम से पढ़ना है, ज्यादा कुछ घबरा कर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है लेकिन क्लियरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना, लेकिन यहाँ पे सिंपल के जगह पे हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव के इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। तो ये आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।